Raza Software Engineer Zone, and in these lectures we are talking about the other functions inside the Excels. So in previous lectures we have discussed some basic formulas inside the Excel for data analysis. So in this lecture we are also talking about function inside the Excel zone. सो मैंने आपको डेटा एनालिसिस जो कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कोर्स हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एडवांस लेवल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फंक्शन जो है ना वो इनके बारे में ऑलरेडी बात किया था, लेकिन इस लेक्चर में हम एडवांस जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सेल की तरफ मूव करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो इसका नाम है हमारे पास सब टोटल एंड ऑटो सीरियल फार्मूलेज़। तो यहाँ पे हम सब टोटल कैसे इस्तेमाल करते हैं और ऑटो सीरियल फार्मूले हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको ये निकालता हो कि कंपनी में ये चेक करना है कि हमारे पास मेरे लिए यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया है कि ये आदमी निकालो जो गूगल में काम करता है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास गूगल में दो आदमी है, एक है सईद और एक है बसगुल जो गूगल कंपनी में काम करता है, लेकिन इनका सैलरी इतना है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं गूगल में ये भी मालूम करता हूँ कि गूगल में दो आदमी काम करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी के साथ यहाँ पे टोटल भी आता है। मतलब जब हम ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे द एडिशन ऑफ दिस बोथ वैल्यूज यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो इस तरह जब हम ये करेंगे तो हम सब टोटल फंक्शन इस्तेमाल करता है। जब हम ये देखता हो कि लेट सपोज मुझे चेक करना है कि फेसबुक में कितना आदमी काम करता है, तो फेसबुक में हमारे पास दो आदमी है लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं आता। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास जो सब टोटल फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इज इक्वल टू सब टोटल, यहाँ पे आपको सब टोटल देना है और फिर यहाँ पे आप सम करते हैं तो सम के लिए हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे आपको 9 देना है और इसके बाद कामा देना है, फिर यहाँ पे आपको टोटल कॉलम देना है। जब आप इंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल ऐड हो गया। अब हम जो ये मतलब देखते हैं कि हमारे पास गूगल में कितना काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास गूगल में दो आदमी जो काम करते हैं, इनका सैलरी इतना है, लेकिन टोटल सैलरी भी यहाँ पे हमने निकाल दिया। जब हम 12,000 और 4,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16,000 बन गया। तो जब हम ये टोटली निकालते हैं तो इसके लिए मुझे सब टोटल फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑटो सीरियल फंक्शन है। तो ऑटो सीरियल फंक्शन हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं जहाँ के यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा और इसके साथ सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा जैसे ये। तो इस तरह हम जो हम चाहते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पास हो सब टोटल ऑटो सीरियल फंक्शन है हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 1 देना है और एक नेम लगाना है, फिर यहाँ पे आपको फार्मूला करना है इज इक्वल टू इफ अगर हमारे पास ये सेल इज ब्लैंक होता है तो यहाँ पे आपको पहले किया देना है। यहाँ पे हमारे पास नेम में जो ये कॉलम है लेट्स सपोज L5 हमारे पास इस सेल का एड्रेस होता है। आप देखते हैं कि हमारे पास L5 इस सेल का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद करना है, इसके बाद कामा देना है, फिर सेमीकोलन गैप के लिए फिर सेमीकोलन फिर कामा देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो 1 की एड्रेस है 1 सेल की एड्रेस है तो ये हमारे पास के और यहाँ पे हमारे पास K4 है। तो इसका एड्रेस किया है हमारे पास K4 है। यहाँ पे आप देखते हैं कि K4 है और इस K4 के साथ आपको 1 ऐड करना है। जब हम एक में है तो हम 2 नाम जब लिखेंगे
दूसरी सेल में तो मुझे 2 होना चाहिए, जब हम तीसरा नाम लिखेंगे तो तीसरा होना चाहिए, इस तरह हम ऐड 1 इसलिए ऐड करते हैं। फिर आपको एंटर करना है और येस पे क्लिक करना है। यस आपको ट्रिगर जो है ना वो नीचे लाना है। यहाँ पे जब नेम लिखेंगे, लेट सपोज यहाँ मैंने लिखा सही, जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद और जो सीरियल नंबर है वो लिखा जाएंगी। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर जो हमारे पास ऑटो सीरियल फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जो हम इसको कहते हैं कॉन्केटिनेट फंक्शंस, सॉरी रेंड बिटवीन फंक्शंस। तो रेंड बिटवीन फंक्शन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेट सपोज मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा राइट करता हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम्स फॉर द राइटिंग। जब मैं कुछ डेटा इंटर राइट करता हूँ एक्सेल के अंदर तो वो मुझसे कुछ टाइम लेता है, तो वो हम जब फंक्शन के ज़रिए करेंगे तो हम एक क्लिक से भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये मैंने टोटली जो है ना वो यहाँ से मैंने रिमूव किया, तो यहाँ से मैंने टोटली रिमूव किया और यहाँ पर आपको फार्मूला करना है। तो फार्मूले करने के लिए आपको टोटल टेबल सिलेक्शन करना है, फिर इज इक्वल टू रेंड बिटवीन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास रेंज बिटवीन आ गया। फिर टेप का इस्तेमाल करना है, मुझे 10 और 50 के दरमियान जो है ना वैल्यू चाहिए, और फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, फिर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो आप देखते हैं कि हमारे पास और टोटल वैल्यू आ गया 10 और 50 के दरमियान। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं रेंज बिटवीन फंक्शन इनसाइड द एक्सेल। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इसके बाद हम मूव करते नेक्स्ट शीट में और हम बात करते कॉन्केटिनेट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्केटिनेट फंक्शन है कि हम कॉन्केटिनेट फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते एक्सेल के अंदर। तो हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, यहाँ पे हम फुल नेम निकालते हैं। तो कॉन्केटिनेट यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट लगाना है और इसके बाद टैब प्रेस करना है, फिर फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आपको डबल कोट्स गैप के लिए देना है और इसके बाद कामा देना है, और यहाँ पे ई और 10 जो है ना वो ये लास्ट नेम का एड्रेस है, ये इसका एड्रेस नहीं है, इस सेल का एड्रेस है, तो यहाँ पे हम ई 10 देते हैं। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होंगी। ये ट्रिगर ये जो है ना वो हमारे मतलब फ्लैश फिल जो है ना इनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम फ्लैश फिल के ज़रिए हम करेंगे, तो यहाँ पे आपको असद लिखना है और इसके बाद यहाँ पे आपको खान लिखना है। जब हम नीचे सेल में आएंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमारे पास फ्लैश फिल भी हम कर सकते हैं। फुल नेम इन अपर केस आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू अपर लगाना है पहली, फिर कॉन्केटिनेट फंक्शन करना है, इसके बाद टैब प्रेस करना है और यहाँ पे आपको पहली नाम देना है, फिर गैप के लिए डबल कोट्स और इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम देना है। आप देखते हैं कि हमारे पास और टोटली कैपिटल में आ गया। इसके बाद हम लोअर केस में हम अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू लोअर केस लिखना है और फिर कॉन्केटिनेट लगाना है, टैब का इस्तेमाल करना है, फिर यहाँ पे आपको पहली नेम देना है, डबल कोट्स देना है और इसके बाद यहाँ पे और लास्ट नेम देना है। जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास इस किस्म की आएंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट फंक्शन है जो फुल नेम इन प्रॉपर केस, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू प्रॉपर केस प्रॉपर लगाना है और इसके बाद कॉन्केटिनेट और इसके बाद टैब प्रेस करना है, यहाँ पे आपको पहली नेम देना है, फिर यहाँ पे डबल कोट्स गैप के लिए और फिर यहाँ पे आपको लास्ट नेम देना है, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्केटिनेंट फंक्शंस विद अपर लोअर एंड प्रॉपर केस। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट शीट पे। तो ये था हमारे पास कॉन्केटिनेंट फंक्शन।
इसके बाद हमारे पास इफ फंक्शन है जो यहाँ पे मैं आपको टच देता हूँ, बाकी इफ जो है ना वो आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इफ को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इफ फंक्शन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे आपको बताऊँगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट का नेम है, पेपर्स है, पेपर्स का मार्क्स है, और यहाँ पे हमने टोटल सम के ज़रिए निकाला। और इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास परसेंटेज के 500 में ये नंबर इसने हासिल किया है। यहाँ पे हम ग्रेड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे अगर हमारे पास टोटल मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन है आर इक्वल टू है 250 की, तो इनके साथ मुझे लगाना है, तो इनके साथ यहाँ पे मुझे लगाना है कि इनने ग्रेड हो, तो इन मुझे लगाना है कि इन लोगों ने ग्रेड भी हासिल किया है, वरना बाकी के साथ मुझे ग्रेड भी लगाना है। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेड जो ये इफ फंक्शन है। तो आप देखते हैं कि जिन लोगों का नंबर जो 250 से ज़्यादा है तो हम इसके साथ ग्रेड ए लिखा है और बाकी के साथ ग्रेड बी। या अगर यहाँ पे मैंने 230 किया तो आप देखते हैं कि ग्रेड बी बन गया। यहाँ पे फेल जो है ना, फेल पास हम परसेंटेज के ज़रिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इफ अगर जिन स्टूडेंट का परसेंटेज जो है ना वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू 50, तो इनके साथ मुझे लिखना है पास। तो इनके साथ मुझे लिखना है, यहाँ पे मुझे इनके साथ लिखना है पास, और बाकी के साथ क्या लिखना है, बाकी के साथ लिखना है फेल। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं फेल और पास जो है ना दोनों। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने टोटली नीचे किया और इसके इस तरह रिस्पांस आ गया। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं इफ फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास एक और है जो हम इनको कहते, अच्छा इसके बाद हमारे पास बेसिक फार्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे हमारे पास लुकअप है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, फिल्टर और डेटा डिफ फंक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप फंक्शन है। लुकअप फंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके सीरियल नंबर के लिए इसका नाम आता है कंट्री, जॉब, सैलरी। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ सीरियल नंबर लिखना है और इनका अदर डेटा जो है ना वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू लिखना है लुकअप, और इसके बाद पहले मुझे लुकअप वैल्यू देना है, तो यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू देना है A7। तो लुकअप वैल्यू हमारे पास A7 है, फिर कामा देना है, फिर टोटल टेबल सिलेक्शन करना है, और इसके बाद फिर कामा देना है, फिर यहाँ पे आपको ये जो नेम कॉलम है आपको ये देना है, फिर इंटर प्रेस करना है। इसी तरह कंट्री वाला आपको देना है। तो यहाँ पे लुकअप और इसके बाद लुकअप वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल टेबल सिलेक्शन करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री जो है ना इन कंट्री कॉलम देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इज इक्वल टू लुकअप लगाना है, और इसके बाद लुकअप वैल्यू देना है, इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल टेबल देना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको जॉब जो कॉलम है हमारे पास आपको ये देना है। इसके बाद हम सैलरी पे बेस पे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हम लुकअप देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम ये जो लुकअप वैल्यू है, और इसके बाद यहाँ पे हम कॉलम देते हैं टोटल टेबल, और इसके बाद यहाँ पे हम सैलरी कॉलम देते हैं, ये हम इंटर करेंगे। तो आप इससे ज़्यादा कंडीशन देते हैं। जब यहाँ पे मैं आईडी लिखूँगा, यहाँ पे हमारे पास आईडी और 004 दिया, तो आप देखते हैं कि हमारे पास टोटल डेटा आ गया कि ये हमारे पास नाम तालीम है, साउथ कंट्री है, और जॉब लेबर है, और सैलरी इतना है। तो हम इसी तरह लुकअप का इस्तेमाल करते हैं इनसाइड दी एक्सेल जोन।
So this function is very important in my opinions. तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और इसके बाद हम 7 देते हैं, तो हमारे पास आप देखते हैं कि 7 वैल्यू सीरियल नंबर वाला डेटा जो है ना वो मेरे पास आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वीलुकअप है। वीलुकअप ऐसा सेम फंक्शन है, लेकिन सिर्फ इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में हम ये करते हैं कि एक तो ये कि लुकअप जो है वीलुकअप जो है ना वो हम नंबर सीरियल नंबर पे तलाश कर सकते हैं और इसके बाद नेम पे हम भी तलाश कर सकते हैं। तो पहले हम सीरियल नंबर पे तलाश करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम नेम पे तलाश करेंगे। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू वी लुकअप करना है और पहली लुकअप वैल्यू ये करना है और इसके बाद टेबल सिलेक्शन करना है और इसके बाद कामा देना है, फिर यहाँ पे आपको ट्रू देना है। ये जो नेम कॉलम है हमारे पास ट्रू एड्रेस पे, तो आपको ट्रू देना है। इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप करना है, फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है और इसके बाद यहाँ पे टोटल कॉलम देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको 3 देना है। इसके बाद यहाँ पे हम फिर इज इक्वल टू वी लुकअप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे वी लुकअप देना है और इसके बाद यहाँ पे हम टोटल टेबल देते हैं और इसके बाद हम 4 देते हैं। हमारे पास ये 2 पा गया, ये 3, ये 4 पा गया। तो फिर हम एंटर करेंगे। इसके बाद हम ज़्यादा कंडीशन इसी तरह सेम देते हैं, वी लुकअप करना है और इसके बाद लुकअप वैल्यू देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल टेबल देना है, फिर कामा लिखना है और फिर यहाँ पे आपको 5 देना है। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर देता हूँ, तो हमारे पास 3 पे जो वैल्यू है वो हमारे पास गुलाब है। फिजिक्स मैथ्स में इतना मार्क्स है, फिजिक्स में इतना है और केमिस्ट्री में इतना है। तो हम इसी तरह ये जो कंडीशन है वो हम सेम देते हैं जैसे ये हमने दिया। इसके बाद यहाँ पे हम तलाश करते हैं नेम पे। तो नेम के लिए आपको मैथ्स में खड़ा करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप लिखना है और इसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू, फिर आपको सिलेक्शन जो है ना वो नेम से करना है, तो यहाँ से हम नेम से सिलेक्शन करते हैं, फिर कॉमा देना है, फिर ट्रू देना है, इसके बाद हम इंटर करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको देना है इज इक्वल टू लिखना है, फिर वी लुकअप करना है। तो यहाँ पे हम वी लुकअप और इसके बाद टैब प्रेस करना है, फिर लुकअप वैल्यू देना है और इसके बाद यहाँ से टोटल टेबल देना है और इसके बाद फिर कॉमा देना है और इसके बाद और 3 देना है। तो फिर हम इंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे वी लुकअप करना है, फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू, टोटल टेबल सिलेक्शन और इसके बाद कॉमा देना है और इसके बाद आपको 5 देना है। तो इसी तरह हम ज़्यादा कंडीशन देते हैं। यहाँ पे 5 नहीं देना है, 4 देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं नेम देता हूँ गुलाब। तो आप देखते हैं कि हमारे पास गुलाब का डेटा आ गया। इसने मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लिया, मैथमेटिक्स में इतना जो मार्क्स लिया था गुलाब ने, यहाँ पे 30 नहीं लिया। पता चला कि कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे लास्ट में कामा देना है, फिर यहाँ पे ट्रू के लिए आपको 0 देना है। तो फिर हम इंटर करेंगे तो हमारे पास अब कंडीशन अच्छा हो गया, कामा फिर 0 इंटर। तो यहाँ पे आपको कामा के 4 के अंदर कामा फिर 0 इंटर। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास अब कंडीशन ठीक हो गया। तो आप इसी तरह सारी टेबल जो है ना वो आप दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास वी लुकअप फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लुकअप। वी लुकअप हमने पढ़ लिया एच लुकअप के बारे में। एच लुकअप सेम है वी लुकअप की तरह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉलम
जो है ना रो की फॉर्म में है और रो जो है ना वो कॉलम की फॉर्म में है। मतलब वी लुकअप में हमने ऐसा कंडीशन दिया था रो वाइज और यहाँ पे हम कॉलम वाइज देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डिलीट किया और यहाँ से हम फंक्शन करेंगे। तो इज इक्वल टू एच लुकअप लगाना है, फिर यहाँ से लुकअप वैल्यू देना है, फिर यहाँ से आपको टोटल टेबल सिलेक्शन करना है और इसके बाद कॉमा देना है, फिर आपको यहाँ से ट्रू देना है और इसके बाद इज इक्वल टू एच लुकअप करना है और यहाँ से लुकअप वैल्यू देना है, फिर यहाँ से आपको टोटल टेबल देना है और फिर यहाँ से कॉमा देना है और फिर यहाँ से 3 देना है और फिर इंटर। इसके बाद वी लुकअप फिर एच लुकअप करना है। तो यहाँ से आपको लुकअप वैल्यू ये देना है, इसके बाद यहाँ पे टोटल टेबल देना है, यहाँ पे फिर कॉमा देना है और यहाँ से फिर आपको 4 देना है। जब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास मंसूर है, ड्राइवर है और इतना सैलरी। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर हमारे पास जो एच लुकअप फंक्शन है। इसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताने वाले हैं वो हमारे पास है एक्स लुकअप। आप समझो कि लुकअप फंक्शन के ज़रिए हम सिर्फ यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, बाकी डेटा फौरन आता है। लेट्स सपोज जैसे नेम, कंट्री, जॉब, सैलरी। और वी लुकअप के ज़रिए वी लुकअप फंक्शन के अंदर हम सीरियल नंबर पे डेटा निकाल सकते हैं और नेम पे हम कर सकते हैं। मतलब वी लुकअप हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम इनके ज़रिए नेम में भी हम डेटा निकाल सकते हैं और सीरियल नंबर पे हम निकाल कर सकते हैं। और एच लुकअप वी लुकअप के तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बदल है, मतलब कंडीशन चेंज है। या आपके यहाँ पे आपको कॉलम वाइज डेटा सीख तलाश करना है। इसके बाद एक्स लुकअप हमारे पास है। तो एक्स लुकअप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्स लुकअप के बारे में। तो हम अगर चाहते हैं कि एक क्लिक के साथ टोटली डेटा लिख जाएंगी तो वो हमारे पास बहुत अच्छा होंगी। लेट सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू एक्स लुकअप। तो आपने देख लिया कि हमारे पास एक लुकअप पहली लुकअप वैल्यू चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको मतलब ध्यान से स्विच करना है। यहाँ पे आपको ये जो आप ई देखते हैं टोटल जो टेक्स्ट बार है, यहाँ पे आपको ई पे क्लिक करना है तो आपके साथ ई जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो गया। फिर कॉमा देना है, फिर आपको एफ से जितना अ, यहाँ पे राइट साइड पे कॉलम है वो आपको ये देना है जैसे मैं देता हूँ। तो इसी तरह आपको ये कॉलम जो है ना आपको देना है। तो आपने देख लिया कि मैंने टोटल कॉलम दिया, फिर यहाँ से एंटर प्रेस किया। तो जब यहाँ पे मैं देता हूँ कि मेरे पास 3 पे कौन सी डेटा है, तो 3 पे हमारे पास गुलाब है, टोटल डेटा मेरे पास आ गया। तो एक क्लिक से मैंने आपको टोटल टेबल सेलेक्ट किया। तो ये भी हम नेम के साथ भी तलाश कर सकते हैं और सीरियल नंबर के साथ। यहाँ पे मैं आपको नेम के ज़रिए तलाश करूँगा। तो मैथ्स में आपको खड़ा रखना है, फिर यहाँ पे आपको इज इक्वल टू एक्स लुकअप और इसके बाद यहाँ पे नेम देना है लुकअप वैल्यू, फिर यहाँ से आपको एफ में खड़ा करना है, फिर यहाँ से जी से जितना इधर वाला जो कॉलम्स है वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से इंटर करना है। जब यहाँ पे हम नेम सर्च करेंगे, लेट सपोज मुनीर, तो आप देखते हैं कि हमारे पास मुनीर का टोटल डेटा आ गया। तो इसी तरह हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जो हम इसको कहते हैं फिल्टर फंक्शंस। तो फिल्टर फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर फंक्शन के बारे में हम अब बात करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना या फिल्टर फंक्शन करना दोनों सेम है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ग्रुप के ज़रिए मैं फ़िल्टर लगाऊंगा कि आप चेक कर लो
कि हमारे पास मॉर्निंग टाइम में कितना स्टूडेंट है, कितना फीस है और कौन कौन सी कोर्सेज करते हैं। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट है, कोर्सेज ये दोनों कोर्सेज करता है और इतना फीस है। अगर ये मैं चाहता हूँ कि आप उसे चेक लो और मॉर्निंग टाइम कितना स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम फ़िल्टर के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी फ़िल्टर के बारे में बताया था। अगर नहीं बताया तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं आपको बात फिर बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्टूडेंट है ये वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला है, बूटस्ट्रैप वाला है, एंड्रॉयड वाला है और ये स्टूडेंट का नेम्स है और फिर ये फ़ीस है। तो अगर ये मैं फंक्शन के ज़रिए करूँगा तो हम कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा। तो लेट्स सपोज़ ये मैंने रिमूव किया और यहाँ से मैं फंक्शन करूँगा इज़ इक्वल टू फ़िल्टर, फिर यहाँ टेप और यहाँ पे आपको अरे देना है। तो अरे ध्यान से देख लो, टोटल टेबल आपको देना है, फिर कॉमा, फिर इंक्लूड यहाँ पे आपको ग्रुप वाला कॉलम देना है ताकि आप ग्रुप के ज़रिए तलाश कर दें और फिर यहाँ पे आपको जो इवनिंग टाइम मतलब यहाँ पे हम देते हैं मॉर्निंग या इवनिंग टाइम, वो आपको ये देना है, फिर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके साथ फंक्शन हालत, यहाँ पे आपको हमारे पास जो ये कॉलम है जो मैंने दिया ये वाला, इसके साथ आपको इज इक्वल टू लगाना है, फिर आपको ये देना है। तो ना इट्स वर्किंग फाइन। तो आप देखते हैं कि हमारे पास इवनिंग टाइम में इतना स्टूडेंट है और ये कोर्सेज करती है, ये फीस है। यहाँ पे हम चेक करते हैं मॉर्निंग टाइम वाला स्टूडेंट, तो मॉर्निंग टाइम वाला स्टूडेंट ये है, ये कोर्सेज करता है और ये हमारे पास इसका फीस होता है। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर फंक्शन इनसाइड दी एक्सेल। इसके बाद हम रैंक के बारे में बात करते हैं कि रैंक फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो रैंक फंक्शन जो है ना हम पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना वो सबसे बड़ा है। तो इसके लिए आपको इज इक्वल टू देना है, फिर रैंक फंक्शन करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको टेब लगाना है, फिर आप यहाँ पे आपको नंबर और फिर टोटल कॉलम। जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है ना वो ये हमारे पास है। दूसरी नंबर पे टोटल कॉलम में जो बड़ा वैल्यू है वो हमारे पास ये है और ये भी है सब बड़ा वैल्यू जो दूसरी नंबर पे, ये हमारे पास दूसरी नंबर पे है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास जो रैंक फंक्शन है। तो ये था मेरी आज की लेक्चर जो मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं डैशबोर्ड्स के बारे में कि हम स्टूडेंट की डेटा से हम कैसा डैशबोर्ड्स बनाएंगे। तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट होंगी और ये कोर्स जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे।